दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 के साथ में। कल आपने थंबनेल पे एक पेपर देखा होगा, बच्चों ने हमें वो पेपर भेजा था और उसके लगभग 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल वाले क्लास में सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग कुछ 30-40 क्वेश्चंस और लेने वाले हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम BDKDN BSc पर। चलिए सर शुरू करते हैं। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं मेरे भाई, मेरी एक वीडियो लगभग मान के चलिए 15 से 20 मिनट की होगी। टोटल 15 वीडियो, आज ये डे 15 है मेरे भाई। अगर आपने 15 वीडियो देखी बैठ के तो 15 दूनी 30, यानी लगभग 300 मिनट मान लीजिए। 300 मिनट का मतलब होता है 4 से 5 घंटे। अगर आप भगा भगा के देखोगे तो मान लो 3 घंटे। 3 घंटे लगातार बैठ के देख लो, सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम को देखो, जाके पेपर दे आओ। इस बात की गारंटी है, पेपर मस्त करके आओगे। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की बात हो गई। फिजिक्स की कल एक वीडियो आएगी BDKDN BSc पर, इंतजार करिएगा। चलिए सर, इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन यानी अनुत्क्रमणीय जो अवक्षेप बनता है प्रोटीन कॉज्ड बाय हीटिंग इज नोन एज। मेरे भाई, जब प्रोटीन को अंधाधुंध तरीके से गर्म करते हैं, यानी गर्म करने के बाद क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण या फिर डीनेचुरेशन कहते हैं सर। ठीक है, तो अगर आप हिंदी वाले हो तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाएगा गर्म करने पर, इंग्लिश वाले हो तो डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है भाई। Which of the following test is not used for testing protein? प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग नहीं करते? तो मेरे भाई, टॉलन टेस्ट का प्रयोग नहीं करते। निनहाइड्रिन टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन कुल मिला के टॉलन टेस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है भाई, प्रोटीन का टेस्ट टॉलन टेस्ट के द्वारा नहीं करा जाता है। अल्फा हेलिक्स इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ, तो मेरे भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री में आता है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स जो कॉमन फॉर्म है वो किसकी है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की है। ठीक है भाई। द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन अ कॉइल्ड कन्फॉर्मेशंस पार्शियली बिकॉज ऑफ, क्यों जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्यों बन पाता है? क्योंकि मेरे भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बेस आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आपने डीएनए में पढ़ रखा है, ठीक है, किसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किसी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बना होता है। अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव्स, यानी प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराने पर, प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर क्या बनेगा? सबको पता है, प्रोटीन के निर्माण की इकाई कौन होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड बनते हैं। यानी प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर एमिनो एसिड मिलेंगे भाई। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई, जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं बेकेलाइट। क्या कहते हैं? बेकेलाइट। ठीक है भाई। इन ब्यूना एस, जो ब्यूना एस रबर होती है उसमें एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब स्टाइरीन होता है। इस रबर को मेरे भाई शॉर्ट में SBR कहते हैं। ठीक है, SBR का मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर। ठीक, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। तो S फॉर स्टाइरीन। द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6, ध्यान रखिएगा, नाइलॉन 6 अलग है, नाइलॉन 6,6 अलग है। अगर नाइलॉन 6 के लिए पूछ रहा है तो ये होगा कैप्रोलैक्टम। क्या होगा इसका मोनोमर? कैप्रोलैक्टम। इतना आपको पता होना चाहिए, मोनोमर का मतलब होता है एक लग। जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो पॉलीमर यानी बहुलक बनाते हैं। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन है? कैप्रोलैक्टम है। Which one catalyst is not used in the cationic addition polymerization? कैटाइनिक जो पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण होता है, कैटाइनिक मतलब धनात्मक, एडिशन मतलब जुड़ना, पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक, RMGX को ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका प्रयोग इस तरीके के पॉलीमराइजेशन में नहीं करते हैं भाई। ठीक। जिगलर नाटा कैटालिस्ट का फार्मूला बताइए, सबको पता, C2H5 का होल थ्राइस AlTiCl4। C2 की जगह C6 लिख के आ जाए तब भी चलेगा, दोनों में जो विकल्प में दे रखा हो उस पर टिक कर देना। यह है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक भाई। विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? तो नेचुरल रबर इज अ हाइड्रोकार्बन। ये तो ठीक है सर, ठीक, ये गड़बड़ हो गया है, ये सर गड़बड़ हो गया है, यहां पर नॉट काट दीजिए, ये देखिए नॉट। ठीक है, तो विच इज ट्रू स्टेटमेंट, नेचुरल रबर क्या होती है? एक हाइड्रोकार्बन होती ही है सर। ठीक है, तो नेचुरल रबर क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक। उसके बाद देखिए, या फिर यहाँ पे कुछ और विकल्प में होगा, शायद काट दिया है लेकिन पता नहीं, खैर ये बिल्कुल ठीक है। नेचुरल विच इज नॉट ट्रू नहीं, ये ट्रू स्टेटमेंट है, नेचुरल रबर हाइड्रोकार्बन होती है सर। विच कंपाउंड रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट को जो रिड्यूस कर देता है वो कौन होता है? तो टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला ग्लूकोज। मेरे भाई सबको पता है, टॉलन अभिकर्मक की जब ग्लूकोज से क्रिया होती है तो क्या बनता है बताओ?
टॉलर से बनता है रजत दर्पण। क्या बनता है? सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण। विच इज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कौन है? तो मेरे भाई लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन शुगर, निम्न में कौन सा शुगर नहीं, नॉन शुगर है, अशर्करा है? तो सेलुलोज एक नॉन शुगर है, यानी कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड है। ठीक है भाई। द इन्वर्ट शुगर क्या होती है? इन्वर्ट आपको पता है सर, ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अगर सेम मिक्सचर हम लोग मिलाते हैं तो वो इन्वर्ट शुगर इन्वर्जन दिखाता है सर। ठीक है, तो इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ठीक है भाई। विच वन इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में, दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। विच वन इज नोन एज माल्ट शुगर, माल्ट शुगर किसे कहते हैं? माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच ज्विटर आयन हैज नो चार्ज, जब कोई चार्ज नहीं होता है पेप्टाइड लिंकेज के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, ज्विटर आयन के ऊपर, उस पॉइंट को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। प्रोटीन्स क्या है? अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रोटीन क्या है? अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। Which of the following is the main structural feature of protein? प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा है मेरे भाई? तो प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चरल फीचर है पेप्टाइड लिंकेज। ज्विटर आयन जो आपस में जुड़ते हैं इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं भाई। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जब लाइन से हम लोग जोड़ देते हैं वो क्या कहलाता है? वो एमिनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फॉर अ क्यूबिक सिस्टम, अगर कोई क्यूब है उसके लिए जो ए बी सी है उसका मान कितना होगा मेरे भाई? तो एज सारी बराबर होंगी। क्यूब मतलब पासा, ए बी सी सब आपस में बराबर, तो ए बराबर बी बराबर सी क्यूबिक सिस्टम के लिए। केसीएल क्या है? तो केसीएल एक सिंपल क्यूबिक सेल होता है। ठीक है। अगर 4 एटम प्रेजेंट है तब वो यूनिट सेल कैसा होगा? सब करा चुके हैं मेरे भाई। 4 एटम प्रेजेंट है तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे सर। ठीक, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब 4 हो जाएंगे, सिंपल क्यूबिक में 1 हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 हो जाएंगे। ब्रैग्स इक्वेशन बताओ, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होती है। इन अ क्यूबिक सिस्टम द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्यूबिक सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री का नंबर कितना होता है? 1 लगाओगे आप सर। ठीक है। सीजीएम आयन, CsCl में सीजीएम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। एक सीजीएम आयन 6 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ होता है। ठीक भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, जो प्रकृति में मिल जाता है ऐसा बहुलक कौन सा है? ऐसा बहुलक है स्टार्च। बेकेलाइट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिलते हैं तब मेरे भाई बनता है बेकेलाइट। ठीक है। नाइलॉन 6,6, अब देखिए ऊपर था नाइलॉन 6 और ये है नाइलॉन 6,6, कैसे बनेगा? तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड इन दोनों के मिलने से बनेगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, नेचुरल रबर जो होती है उसका मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी टेफ्लॉन को कैसे बनाते हैं? तो टेफ्लॉन को बनाते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक रबर कौन सी होती है? सिलिकॉन रबर को हम लोग इनऑर्गेनिक रबर कहते हैं। ठीक है। ये तो कुछ हमने और प्रैक्टिस करा दी है। अब आप कायदे की बात ये सुनिए, आज अपना डे 15 है। डे 15 तक हमने क्या किया है? बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी चीजें कराई हैं। हम उन सब को इकट्ठा करवा देंगे आज ही, और ये पीडीएफ अब आपको नहीं बल्कि ये पीडीएफ उसमें मिक्स होकर मिलेगी पूरी डे 15 तक। हर व्यक्ति डे 15 तक सब कुछ देख डाले, एप्लीकेशन पे मॉडल पढ़े हुए उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना इतने भी पढ़ के जाओगे पर्याप्त है, बहुत करा दी हमने सर। ठीक है। डे 15 तक की सारी पीडीएफ को मिक्स करके टेलीग्राम BD Academy BSc पर डलवा देंगे। एप्लीकेशन पे अलग से जहां पे नोट्स पड़े हुए हैं फ्री स्टडी मटेरियल में वहां भी डलवा देंगे, जहां पे मर्जी हो वहां से देख लो। इतना ये सब पढ़ के चले जाओगे, बहुत ही कायदे से आप पेपर को करके आ जाओगे। और कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, कमेंट कर सकते हो, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल हम एक वीडियो लेके आएंगे फिजिक्स की, जो एक पेपर बच्चे ने हमें भेजा उसे पूरा हल कराएंगे। यहां नहीं, BD Academy BSc अपना दूसरा चैनल है उस पर। तो आपको मन लगा के पढ़ना है, 3-4 घंटे का कंटेंट है, मन लगा के पढ़ डालो, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। आप बेहतरीन पेपर करके आओगे, किस्मत चली तो 75 में 75 का करके आओगे। तो चलिए इन सब की पीडीएफ शाम को डलवा देंगे हम टेलीग्राम पे। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी पिन कर देंगे, पढ़ डालो मेरे भाई, अंधाधुंध देखो, अंधाधुंध पढ़ो, जाके पेपर दे आओ जाके। थैंक यू भाई।